नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड भाग 6 में आपने देखा कि किस प्रकार से राजा बने तोता सेठ के पास पहुंच जाते हैं और सेठ को अपनी सारी वार्ता बता देते हैं। तो सेठ किस प्रकार से राजा भोज बने तोता से क्षमा मांगते हैं और कैसे वचन लेते हैं कि मैं आपको चाहे मेरे को कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, एक बार रानी सत्यवती से मिलाने का प्रयास जरूर करूंगा। देखिए श्रोताओं, राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड भाग 7 में किस प्रकार का वाकया होता है। सेठ अपने वचन अनुसार राजा भोज बने तोते को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए काफी व्याकुल था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर था कि वह हर किसी से इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। सेठ को फूंक फूंक कर अपने कदम रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करे तो क्या, महल के अंदर जाना बहुत कठिन भरा डगर था। श्रोताओं, सेठ महल के बाहर बैठा रहा, उम्मीद लगाए कि भगवान एक रास्ता जरूर निकालेगा। अचानक सेठ ने देखा कि एक बांदी नौकरानी महल से बाहर आई। सेठ ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया कि आगे का काम यह बांदी ही कर सकती है। वह भागा और तुरंत बांदी के पास जा पहुंचा। श्रोताओं, सेठ बांदी जी से कहने लगा, बहन कृपा आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। श्रोताओं, बांदी गुस्से में कहने लगी, क्या रानी सत्यवती से मिलवा दूं? हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि वह राह चलते किसी भी एरे गेरे से मिले। जाओ, चले जाओ यहाँ से। श्रोताओं, सेठ बांदी से अनुनय विनय करता है, बांदी आप किसी भी तरह ये समाचार रानी तक पहुंचा दो कि सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आए हैं। इसके बदले में आपको 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्कों के नाम से श्रोताओं, बांदी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने से काम के 50 सोने के सिक्के मिल जाते हैं तो और इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। श्रोताओं, बांदी कहती है, लाओ सेठ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। श्रोताओं, सेठ ने तुरंत उसे 50 सिक्के थमा दिए। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आया है। शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें बुला लाऊं। श्रोताओं, रानी सत्यवती कहती है, ठीक है बांदी, उसे हमारे पास लेकर आओ। श्रोताओं, बांदी भागी गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थी, आंसू आ रहे थे। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती करी कि रानी, केवल 1 मिनट मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। श्रोताओं, रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देखकर उसका मन पिघलने लगा। रानी ने तुरंत सभी बांदियों और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज है। देखिए श्रोताओं, किसी अनजान के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस पहेली को समझ ही नहीं पा रही थी। राजा भोज, वह भी एक तोता कैसे बने?
रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। उनके पास कोई शब्द नहीं रहा बोलने के लिए। श्रोताओं, फिर सेठ ने धीरे से कहा, रानी आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यहीं समाप्त होता है। बाकी की सारी दास्ता स्वयं राजा भोज जो तोता बने हुए हैं आपको बता देंगे। श्रोताओं, रानी अपने हृदय को सड़ाती हुई बोली, रुको सेठ जी, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता कि राजा भोज है आप यहीं रहेंगे। यदि आपको बात सच साबित हुई तो राजा भोज की आने की खुशी में मैं आपके नाम पर एक भव्य समारोह का आयोजन करूंगी। यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको इसके लिए बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर उस पीछे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? ये कथन सुनते ही रानी बोलती एकदम सुन्न पड़ गई और धीरे धीरे अपने नजरें उस तोते की तरफ घुमाई जिसकी आंखों से जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। श्रोताओं, अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिलकर जो इस अवस्था में उनसे मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। श्रोताओं देखिए, रानी ने सेठ का तहे दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें मेहमान गृह में ठहरने को कहा। रानी ने बांदियों को बुलाकर आदेश दिया कि ये सेठ हमारे शाही मेहमान खाने में इनको रखा जाए और इनके रहने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इनको सेठ ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया और मेहमान गृह की ओर चल दिए। श्रोताओं, अब रानी को राजा भोज तोते ने अपनी पूरी दास्तान सुना डाली कि कैसे नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी ने भी उसके महल में आने के पश्चात राजा भोज तोते को उसकी सारी कहानी सुनाई और बोली, महाराज ये तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि ये बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उससे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसे देने में असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी बातें सुनकर श्रोताओं, रानी सत्यवती बोली, महाराज आप एक 15 विद्या निदान शासक है, राजा है, जो तो इस समस्या का समाधान आप ही करिए। श्रोताओं, नाई कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह केवल 15वीं विद्या जानता था, किंतु राजा भोज पूरी 1 से लेकर 15 विद्या तक सभी विद्या जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले। श्रोताओं, राजा भोज तोता कहते हैं, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ और किसी को भी इसकी सूचना नहीं है और ना ही मिलनी चाहिए। अब जो मैं आगे कहूँगा आपको वही करना होगा। देखिए श्रोताओं, रानी सत्यवती कहती है, जी महाराज आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, कृपा आप मुझे आगे की योजना बताइए। श्रोताओं, राजा भोज तोता रानी सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाइए और एक बांदी से कहकर नाई के पास संदेशा भिजवाइए जिसमें आप उससे माफी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती हैं और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सकें। श्रोताओं, भाग 8 में आप देखेंगे राजा भोज की आगे की पूरी योजना। आखिर क्यों राजा भोज ने एक मरा हुआ बकरा मंगवाया? क्या उनकी यह योजना काम करेगी? क्या नाई को इस प्रपंच की सूचना मिल जाएगी? अब वह समय आ चुका था जब सबके सामने खुलेंगे नाई के भेद और असली राजा भोज को मिलेगा अपना शरीर। ये जानने के लिए श्रोताओं, आप हमारे अद्भुत मजेदार किस्से चैनल पर बने रहें और श्रोताओं कमेंट करके जरूर बताएं ये भाग आपको कैसा लगा, ताकि हम जल्द से जल्द
अगला भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। श्रोताओं, यदि ये भाग आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि श्रोताओं आपको पता है हम कितना भी अच्छा वीडियो आपके लिए डाल दें, लेकिन आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।